सामने हो मेरे राधे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए तुम्हारे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की। श्री सुखदेव जी महाराज प्रार्थना करते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया कि बेटा तुम्हारे ऊपर मेरी माया का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप जाओ भागवत धर्म का प्रचार करो। तब जब भागवत के लिए श्री सुखदेव जी महाराज अब यहाँ पर कैलाश पर्वत पर सुख पक्षिणी के गर्भ में एक तोता था, और तोता और तोती, और सुखदेव जी महाराज क्या थे? तोता थे वो भी। तो जब तोता थे तो उन्होंने तोते के गर्भ में कैलाश पर्वत पर सुख पक्षिणी के गर्भ में अंडे के रूप में आ गए। और जब श्री सुखदेव जब भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाने गए, उस समय त्रिशूल को आदेश दिया सभी पशु पक्षी यहाँ से चले जाएं। उसी समय उस सुख पक्षिणी ने अंडे को प्रादुर्भाव किया, अंडा निकला। अब अंडे को तो ले नहीं जा सकते, अंडा वहीं कैलाश पर्वत पर रह गया। और सभी को आदेश त्रिशूल का हुआ तो सभी जानवर जितने भी जीव जंतु थे वो सब वहां से खाली होकर चले गए। वातावरण शांति का हो गया, भक्तिमय माहौल हो गया। भगवान शंकर ने आसन लगाया और भगवान शंकर कहते हैं कि देवी मैं भागवत कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये अमर कथा कोई और नहीं है, ये भागवत ही अमर कथा है। तो भगवान शंकर कथा श्रवण कराने के लिए आसन पर विराजमान हुए। माता पार्वती से कहा कि देवी मैं कथा कहूंगा तो हो सकता है मेरी आंखें बंद हो जाएं, क्योंकि मैं ठाकुर जी के भजन में उनके गुणगान में लीन हो जाता हूं, तो मेरे को उनके चरणों में मैं अपने ध्यान को एकत्रित कर लेता हूं, इसलिए मेरी आंखें बंद हो जाएं। और मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि आप कथा सुन रही हैं? ये मेरे को कैसे पता चलेगा? तब जब मेरे को पता ही नहीं चले तो बोले हुंकारा बोलते रहना। वहीं से ये आजकल जो बोलते हो ना हूं, ये वहीं से परंपरा चली थी माता पार्वती के यहाँ से। माता पार्वती ने बोला कि जी स्वामी, अब आप जब कथा सुनाएंगे तो हम हूं स्वामी हूं स्वामी हूं स्वामी बोलते रहेंगे। कथा प्रारंभ हुई। अब जब कथा प्रारंभ हुई तो माता पार्वती शुरू में तो घंटे भर 2 घंटे तो बोलती रही, लेकिन कथा सुनने में भी हर किसी का मन नहीं लगता, क्योंकि जहां पर कथा होती है वहां निद्रा देवी आ जाती है। तो माता पार्वती कथा श्रवण करी। अब तो वहां वो बोलती रही हूँ स्वामी हूँ स्वामी हूँ स्वामी बोलती रही। जब नींद आ गई तो उन्होंने अब इधर अंडा जो था अंडा फूटा और सुखदेव जी महाराज नन्हे से सुख पक्षी के रूप में, तोते के रूप में सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। अभी तोते के रूप में है।
अब क्या हुआ, वो नन्हा सा सुख पक्षी व्यास गद्दी के पीछे से कथा सुन रहा था। माता पार्वती हूँ स्वामी बोल रही थी। जब माता पार्वती सो गई, कुछ देर आवाज नहीं आई, तो तोते ने कहा ये कथा का जो आनंद मिल रहा है वो आनंद मिलना बंद हो जाएगा, तो क्या करें। बोले हम ही हूँ बोलते हैं। अब तो तोता ही हूँ स्वामी हूँ स्वामी हूँ स्वामी बोलने लगा। जैसे ही कथा समाप्त हुई, शंकर जी ने अपनी वाणी को विराम दिया। शंकर जी ने बोला, बोले बांके बिहारी लाल की। जैसे ही शंकर जी ने जयकारा लगाया, माता पार्वती की नींद खुली। माता पार्वती ने कहा, स्वामी फिर क्या हुआ। बोले फिर क्या हुआ, कथा तो चल रही थी, मैंने तो कथा सुना दी, कथा तो खत्म हो गई। बोले मेरे को नींद आ गई थी, मैं सो गई थी। कोई बात नहीं, दोबारा सुना दो। भगवान शंकर ने कहा कि दोबारा सुनाने में आपत्ति नहीं है, आपत्ति ये है कि जो तुम तो सो गई, लेकिन ये हुंकारा कौन भर रहा था, ये हुंकारे की आवाज कहां से आ रही थी। तब देखा व्यास गद्दी के पीछे नन्हा सा सुख पक्षी तोता हुंकारा भर रहा था। अब तो सुखदेव जी महाराज जो तोते के रूप में थे, उनके पीछे भगवान शंकर त्रिशूल लेकर चल दिए। बोले इस दुष्ट ने मेरी कथा को चोरी किया है, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। इसने मेरी अमर कथा चुरा ली, और कुछ चुरा लेता तो चल जाता, लेकिन मेरी अमर कथा चुरा ली, इसे नहीं छोड़ूंगा। और वो भी चोरी से सुनी है, पीछे से। इसलिए कहता हूँ पीछे से मत कभी कथा को सुनना, आगे बैठ के सुनना। तो अब तो सुखदेव जी महाराज के पीछे नन्हा सा सुख पक्षी उड़ता हुआ जा रहा है। भगवान शंकर त्रिशूल लिए पीछे पीछे जा रहे हैं। इधर सरस्वती नदी के तट पर अपने आश्रम पर व्यास भगवान की पत्नी वेद व्यास जी महाराज, उनकी पत्नी मासिक धर्म से निवृत्त होकर के धूप का आनंद ले रही थी, अपने केसों को सुखा रही थी। उसी समय ये नन्हा सा सुख पक्षी उड़ता हुआ वहां तक पहुंचा। और जब वहां पहुंचा, उसी समय माता को उबासी आ गई, जमाई आ गई। और जैसे ही जमाई आई, वैसे ही सुखदेव जी महाराज नन्हे से सुख पक्षी माता के मुख से पेट में गर्भ में प्रवेश कर गए। और जब गर्भ में प्रवेश कर गए, अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है, आप लोग विचार कर रहे होंगे, भला ऐसे कैसे हो सकता है, भला ऐसा कहीं हो सकता है कि तोता किसी मनुष्य के शरीर में मुंह के द्वार पर घुस जाए। कहते हैं समर्थ को नहीं दोष घुसाई। ये हम और आप के लिए बातें लागू नहीं होती हैं जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो। ये भगवान की लीला थी। वेद व्यास जी महाराज का वर्णन 24 अवतारों में है। भगवान के 24 अवतार में से एक अवतार वेद व्यास जी का भी है। तो वेद व्यास जी जो हैं वो भी भगवान के अवतार हैं। तो उनकी लीला थी, लीला करनी थी, दिखाना था, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वो भगवान की कृपा है। जो भगवान हम सबको बना सकते हैं, हम सबका दिमाग चल रहा है, उसी भगवान की कृपा से चल रहा है। हम सुन रहे हैं, उन्हीं की कृपा से सुन रहे हैं, उन्हीं की कृपा से देख रहे हैं, उन्हीं की कृपा से चल रहे हैं। तो जो भगवान इतना बड़ा शरीर तैयार कर सकता है, क्या वो भगवान अपनी लीला करने के लिए कोई कलाकारी दिखा दे तो उसमें आश्चर्य किस बात का। तो ये भगवान की बातें हैं। अब तो जब सुखदेव जी महाराज पक्षी के रूप में, तोते के रूप में प्रवेश गर्भ में कर गए, अब शंकर जी आए। बोले वेद व्यास जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? आओ भोले बाबा बैठो। बोले नहीं, बैठना नहीं है, पहले तो मेरी चोरी करके ले गया है। एक छोटा सा पक्षी था, तोता था, मेरी चोरी कर ले गया। बोले क्या चोरी कर ले गया? आपके पास है ही क्या चुराने को? भांग धतूरा खाते हो, भांग पीते हो, कपड़े तो पहनने के लिए है नहीं, कौन सा सोना चुरा ले गया?
शंकर भगवान कहते हैं वो मेरा कोई सोना चांदी नहीं, मेरी अमर कथा चुरा करके ले गया है। वेद व्यास जी ने कहा कि सच में भोले बाबा आप तो बहुत ही भोले हैं। बोले कि जो अमर कथा सुन लेगा वो तो अमर हो गया, और जो अमर हो गया उसे आप कैसे मारेंगे? असंभव है, उसे नहीं मार सकते। भोले बाबा वहां से चले गए तो वहीं से भोले बाबा का नाम भोले बाबा पड़ गया। बोले बड़े भोले भाले, भगवान शंकर का नाम भोले बाबा पड़ गया। भगवान शंकर अपने कैलाश पर्वत को वापस आए। अब इधर सुखदेव जी महाराज 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे। अब जब 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे, वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा अब आपकी माता को ज्यादा तकलीफ होती है, अब तुम बाहर आ जाओ। सुखदेव जी ने कहा कि नहीं। अच्छा 12 वर्ष तक ये सुखदेव जी महाराज करते क्या रहे माता के गर्भ में? इन्होंने माता के गर्भ में भगवान का स्मरण किया, और जब चिंतन किया तो चिंतन करते 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 12 वर्ष कब बीत गई पता ही नहीं चला। पहले के ऋषि मुनि हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे। आगे की कथा में आप सुनेंगे हजारों वर्ष तक, क्योंकि ऐसा था पहले सतयुग में उम्र थी एक व्यक्ति की 10,000 वर्ष, त्रेता में 1 जीरो घट गया, 1000 वर्ष हो गई, द्वापर में 1 और घट गया, पहले 1 लाख वर्ष थी। ऐसे करते करते जब द्वापर आया तो 1000 वर्ष हो गई, और जब द्वापर के बाद कलयुग आ गया तो 100 वर्ष। लेकिन 100 वर्ष भी कोई अब बड़ी मुश्किल से, जिसका खान पान अच्छा है, जिसके अच्छे कर्म हैं, वो 100 वर्ष भी टिक जाता है, और नहीं तो 100 वर्ष से पहले ही भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। तो 12 वर्ष तक भगवान का स्मरण करते रहे। वेद व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आओ। सुखदेव जी ने मना किया। बोले पिताजी यदि मैं बाहर आ गया तो ये माया बड़ी चंचल है, ये छोड़ेगी नहीं। जबकि माता राधा रानी ने पहले बोल दिया था माया तुम्हें हाथ नहीं लगाएगी। सुखदेव जी महाराज फिर भी मन में विचार कर रहे हैं, भगवान के चरणों में जो आनंद है ना, उसको यहाँ से समझा जा सकता है कि सुखदेव जी महाराज को कैसे आनंद की अनुभूति हो रही है। वो भगवान की भक्ति छोड़ना नहीं चाहते। अब तो वेद व्यास जी महाराज ने जब कहा नहीं आए तो भगवान बोले, भगवान विष्णु आकर के यदि कहेंगे कि आप बाहर आ जाओ, मेरी माया तुम पर कोई प्रभाव नहीं जमाएगी, तब मैं बाहर आऊंगा। भगवान विष्णु को आना पड़ा, और उन्होंने कहा ऐसे सुखदेव जी महाराज को विष्णु रात कहा जाता है, परीक्षित जी को ब्रह्मरात। अच्छा विष्णु रात क्यों कहा जाता? क्योंकि विष्णु भगवान के दर्शन करके जन्म लिया था, इसलिए विष्णु रात कहा जाता है। सुखदेव जी महाराज को जब भगवान विष्णु ने आज्ञा दी कि बेटा अब आप आओ, आपको भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करना है, और आगे क्योंकि ये कलयुग में बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ रहा है। तब श्री सुखदेव जी महाराज माता के गर्भ से बाहर आए, और बाहर आकर के न घर पे रुके, न पिताजी से मतलब, वन की ओर चल दिए। अब वन की ओर जाने लगे। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे पुत्र रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ रुक जाओ। रोकने लगे, लेकिन सुखदेव जी महाराज नहीं रुके, जा रहे हैं। आगे कुछ देवांगनाएं स्त्रियां स्नान कर रही थी नग्न अवस्था में। सुखदेव जी महाराज को देखकर तो लज्जित नहीं हुई। जैसे ही वेद व्यास जी आए तो वो अपने वस्त्र पहनने लगे। वेद व्यास जी ने कहा कि देवियों, अभी मेरा जवान पुत्र सुखदेव यहाँ से गया है, और जब वो गया तब आपने वस्त्र धारण नहीं किए, और मेरे को देख करके वस्त्र धारण कर लिए। तो देवांगनाओं ने कहा वेद व्यास जी, उसने काम क्रोध सबको जीत रखा है, उसको पता ही नहीं है,
और आप हैं, आप वृद्ध हैं, आप इस माया से लिपटे हुए हैं, इस वजह से मैंने ये वस्त्र धारण किए। सुखदेव जी महाराज उन्होंने काम क्रोध को जीता था वन की ओर, अभी तो वन में चले गए, तपस्या करने लगे। तपस्या जब करने लगे, एक समय वो आया जब वेद व्यास जी ने जब भागवत कथा की रचना की, जब भागवत कथा की रचना की तब फिर विचार बनाया कि अब ये भागवत तो मैंने लिख दी, लेकिन अब इसे मैं किसे अधिकार किसको दूं, इसे ये क्या होगा इसका। तब अंतरात्मा से आवाज आई कि इसका अधिकारी आपका पुत्र सुखदेव है। सुखदेव जी महाराज अब उन्होंने वेद व्यास जी महाराज ने अपने 2 शिष्यों को सुंदर से श्लोक याद करा के भेजा। बोले ये श्लोक का आप गायन करना मेरे पुत्र के सामने, और वो मेरा पुत्र जब इन श्लोकों को सुनेगा तो खिंचा हुआ चला आएगा। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पापदृतव्य। जब उन्होंने बोला कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम, जो भगवान श्री कृष्ण ने जब जन्म लिया उस समय पूतना मौसी अपने स्तनों पर कालकूट नाम का विष लगा करके आई थी, और भगवान ने उसको भी उद्धार कर दिया, उसका भी उद्धार कर दिया, उसको भी मोक्ष की प्राप्ति कराई। भगवान की ऐसे दया निधि हैं, ऐसे भगवान दयालु हैं। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम बिभ्रद्वास कनक कपिसम वैजयंती चमाला। ऐसे भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान की ऐसी विशेष कृपा है, वो सबके ऊपर दया करने वाले, अकारण करुणा करने वाले हैं, कृपा सबके ऊपर करने वाले हैं, सबका ध्यान रखने वाले हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा भाइयों ये बड़े अच्छे मीठे श्लोक हैं, ये कहां से लेकर के आए हो? तो कहा ये तो हमारे गुरुदेव श्री वेदव्यास जी महाराज ने दिए, और उनके पास एक नहीं ऐसे 18,000 श्लोक हैं। तब सुखदेव जी महाराज उन श्लोकों को प्राप्त करने के लिए वेद व्यास जी महाराज के पास में आए, और वेद व्यास जी महाराज के पास में जब आए तो वेद व्यास जी महाराज विचार करने लगे, यदि मैंने अपने पुत्र को, पिता की संपत्ति पे बेटे का अधिकार होता है, ठीक है, आजकल तो होता ही है, पिता अपना सब कुछ देता है, गाड़ी घोड़ा मकान दुकान जो कुछ है सब देता है। लेकिन उस समय वेद व्यास जी ने विचार किया, बोले अगर मैं दे देता हूं तो ये संसार के सभी लोग कहेंगे कि वेद व्यास जी ने भागवत कथा का अमृत महिमा अपने पुत्र को ही उसका क्या अधिकार दे दिया, उसको ही योग्य समझा। वेद व्यास जी ने कहा ऐसे नहीं, इसका परीक्षण जरूरी है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा जाओ श्रीमद् भागवत कथा आपको बाद में श्रवण कराएंगे, लेकिन पहले जाकर के जनक जी के द्वार पर जाओ। जनक जी के द्वार पर सुखदेव जी महाराज जनक जी के द्वार पर 7 दिनों बैठे रहे थे। काम क्रोध को ऐसे नहीं जीता, आसान बात नहीं है। छल को छोड़ना, काम क्रोध लोभ